हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टिहरी जनपद की जो आपकी 2 वेटिंग लिस्ट निकलनी थी निकल चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग वाली वीडियो में कि दिन तक 1-2 बजे तक या आपके यहाँ पर शाम तक जो है इसकी लिस्ट निकल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले ही निकल जानी थी, कुछ कारणवश यहाँ पर नहीं निकाल पाई। और इसकी न्यूज़ पेपर में आप लोगों ने देखा होगा 20 को इसकी काउंसलिंग करवानी थी, लेकिन अब 20 को ना हो, क्योंकि 20 तारीख चली गई है। तो अब आपकी नेक्स्ट डेट जारी कर दिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर, उसके बाद डेट भी बताएंगे लास्ट में कितनी यहाँ पर कब आपको काउंसलिंग करवाना है। काफ़ी लोग का नाम रखा है जिसमें डीएलएड और बीएड दोनों ही अभ्यर्थी मिलेगा। तो कौन कौन से वर्ष वाले बीएड, काफ़ी बीएड वाले हैं इसमें भी, देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है स्टार्टिंग के डीएलएड कैंडिडेट हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4th वेटिंग लिस्ट है। काउंसलिंग की जो तिथि है ना वो भी इसमें मेंशन कर दिया गया है टॉप पे ही। इसका अलग से नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है, कल प्रेस विज्ञापन में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 25/4/2022 को यहाँ पर इसकी काउंसलिंग करवानी है, जिनके यहाँ पर नाम में सिलेक्शन हो चुका है। अब बात करते हैं कैसे यहाँ पर सिलेक्शन कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए डीएलएड कैंडिडेट का नाम यहाँ पर है। इसमें थोड़ा सा इनके द्वारा थोड़ा जिस तरह से अल्मोड़ा जनपद के द्वारा निकाला गया उस तरह से नहीं निकाला के आया है। इसमें थोड़ा अलग अलग टाइप का है, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टॉप में यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के नाम हैं यहाँ पर, ठीक है। जनरल के बाद फिर ओबीसी बीच में थोड़ा जनरल भी आ रखे हैं, तो उसका एससी में है। तो ये जनरल की लास्ट कट ऑफ यहाँ पर है। इसमें आप लोग देखते हैं जैसे आपकी जनरल की यहाँ पर हिंदी है, हिंदी में डीएलएड कैंडिडेट की ये है 73 पॉइंट समथिंग गया है। और वही बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है अदर साइंस में डीएलएड का 81 की गई है। उसके बाद यहाँ पर पीसीएम में है 2 लोग के नाम में 70 आपका 9 पॉइंट समथिंग गया है। फिर अदर यहाँ पर ओबीसी में है, डीएलएड वाले साइंस वाले हैं और कैटेगरी ओबीसी है, तो ये 97 समथिंग ये है। उसके बाद से यहाँ पर है आपका पीसीएम ग्रुप में है। पीसीएम में आप डीएलएड कैंडिडेट देख सकते हैं जनरल का, तो 79.07 है। उसके बाद यहाँ पर अदर आर्ट में है, अदर आर्ट में ओबीसी का है एक कैंडिडेट है 78.2 यहाँ पर ले रखा है। उसके बाद जनरल कैटेगरी में अगर बात करें यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेट है, यहाँ पर एक तो जनरल पीसीएम में है डीएलएड कैंडिडेट 78 पॉइंट समथिंग गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 78.63 गया है जनरल पीसीएम ग्रुप में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गई है आपकी, ठीक है, इतना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पीसीएम में यहाँ पर डीएलएड गया है इतना, और यहाँ पर आर्ट में इतना गया है। उसके बाद एससी की अगर बात करें एसटी अदर साइंस से हैं डीएलएड कैंडिडेट 78.40 गया है। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें पीसीएम ग्रुप में, तो ओबीसी पीसीएम ग्रुप में 3 कैंडिडेट का नाम है, इनका 77.49 यहाँ पर गया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर हिंदी कैटेगरी में अगर बात करूँ तो हिंदी कैटेगरी में आपको यहाँ पर ओबीसी में देखने को मिलेगा 73 पॉइंट समथिंग, जनरल में यहाँ पर गया है इसका 73.13। उसके बाद एसटी में अगर बात करूँ अदर आर्ट से डीएलएड का 71 समथिंग गया है। उसके बाद से नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर ये गया है आपका अदर आर्ट से, ये सब अदर आर्ट से हैं एससी कैटेगरी में, ठीक है। अदर आर्ट सब एससी कैटेगरी हैं, यहाँ तक अदर आर्ट वाले हैं। तो लास्ट गया हुआ है 61.73। उसके बाद इंग्लिश में एससी कैटेगरी में इंग्लिश में है 61 पॉइंट समथिंग है, और ये एससी कैटेगरी में इंग्लिश में। फिर उसके बाद अदर आर्ट में एक और आया है 55 पॉइंट समथिंग, इंग्लिश में गया है 58 पॉइंट समथिंग। बीएड यहाँ से बीएड आ चुके हैं सभी, यहाँ से बीएड हैं। अदर आर्ट में बीएड में यहाँ पर आया रखा है आपका, जो कि एससी कैटेगरी में है। और इनका अगर बात करें यहाँ पर कौन से ईयर का है, तो ईयर तो लिखा नहीं है, पता कहाँ गया, देखते हैं इसमें ईयर, ठीक है। बीएड या डीएलएड का वर्ष प्रशिक्षण वर्ष है, तो शैक्षिक सत्र इसमें लिखा नहीं गया है इनका, ठीक है। तो ईयर तो लिखा नहीं है, और कौन से ईयर कंप्लीट हो रखा है ये, और इनका टीटी का नंबर लिखा है ऊपर से, ठीक है। टीटी का लिखा गया है वर्ष, और लेकिन वैसे वर्ष नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका लिखा नहीं गया इसमें। और उसके बाद से यहाँ पर आपके बीएड वाले हैं सबके सब यहाँ पे, इनका वर्ष, हाँ यहाँ है इनका वर्ष, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ लिखा गया वर्ष, ठीक है। तो इधर लिखा गया है कोने में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो ये आपका है 1999 वालों का सिलेक्शन हो रखा है सबसे पहले, तो जो कि एससी में है, अदर आर्ट में है, बीएड में, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलिटी बढ़ा लेना, क्योंकि थोड़ा सा फॉन्ट छोटे हो गए होंगे। और उसके बाद 2006 के 2006 सबके सब 2006 के हैं, ठीक है, सबके सब 2006 के हैं। अब बात करते हैं कहाँ पर कितनी कट ऑफ गई, 2006 के सबके सब यहाँ तक के बीएड कैंडिडेट सबके सब 2006। इंग्लिश में यहाँ पर गई है 50 पॉइंट समथिंग, और ईडब्ल्यूएस इंग्लिश में गई है 58 पॉइंट समथिंग। अदर आर्ट में ईडब्ल्यूएस में गया है 58, और उसके बाद यहाँ पर अदर आर्ट में ईडब्ल्यूएस में गया है यहाँ पर 57, ये अदर आर्ट के लास्ट गया है 57 पॉइंट समथिंग गया है बीएड वालों का। उसके बाद यहाँ पर एससी कैटेगरी में अगर बात करें यहाँ पर अदर साइंस से यहाँ पर एससी कैटेगरी में गई है आपकी 56 पॉइंट समथिंग। उसके हिंदी में 2 कैंडिडेट का नाम रखा है, और लास्ट के 55.13 गई हुई है, ठीक है, बीएड कैंडिडेट का। उसके बाद से ये भी बीएड कैंडिडेट ही हैं, और अलग अलग कैटेगरी में हैं।
और इसका भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले कम हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अब बीएड वाले आएंगे बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए सब बीएड वाले हैं। देखते कौन सी ईयर आया है सबसे पहले। ये 2006 के हैं सबके सब, ठीक है। यहाँ तक 2006 के हैं, मतलब ये वाला, ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक 2006 के नाम आ रखे हैं। अब बात करते हैं कौन सी कैटेगरी में कितना गया है। 2006 तक यहाँ तक आ रखा है आपका। और ये आपका देख सकते हैं जेडबीसी वाले हैं। जनरल में जेडबीसी 54 के समथिंग। ओबीसी में अगर बात करूँ तो ओबीसी में लास्ट गया हुआ है आपका पीसीएम में। जेडबीसी में ओबीसी में गया है 53 और पीसीएम में गया है 52। उसके अदर साइंस में यहाँ पर गया है एससी 51 की समथिंग। उसके बाद यहाँ पर पीसीएम में गया है 50 और अदर साइंस में गया है 49। और उसके बाद यहाँ पर पीसीएम में गया है आपका एससी में 48। उसके बाद 48 जो है अदर साइंस में गया है। ये यहाँ तक का 2006 तक का था। उसके बाद आता है 2007 में। 2007 में देखिए यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट आपका ये वाले इस वाले से जेडबीसी से 2007 तो ये गया है लास्ट 2007 यहाँ तक गया है इस कैटेगरी तक, ठीक है। पीसीएम एम वाले तक का है यहाँ पे, तो यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये आपका 2007 यहाँ तक गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस इतना गया है, ये ईडब्ल्यूएस पीसीएम में है, यहाँ इतना गया है 63 पॉइंट समथिंग। जेडबीसी है ईडब्ल्यूएस वाले बीएड वाले 59 पॉइंट समथिंग गया है। उसके बाद पीसीएम वाले हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी में 53 पॉइंट समथिंग गया है बीएड वालों का, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर 2007 के बाद से 2008 के 4 कैंडिडेट हैं 2008 के। देख सकते हैं यहाँ पर आपका गया है एससी कैटेगरी में 61 की समथिंग गया है अदर साइंस से। उसके जेडबीसी 61 समथिंग गया है। उसके बाद जेडबीसी से यहाँ पर गया है 58 पॉइंट समथिंग। ये 2008 तक थे। 2009 वाली का भी आ रखा है, एक ही लोग हैं यहाँ पर 2009 का। जेडबीसी बीएड वाला है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी का है 57 गया है। उसके बाद 2010 का रखा है, 3 लोग 2010 के हैं। और ये इनका रखा है आपका, ये जो एससी के हैं और ये पीसीएम से हैं 59 पॉइंट समथिंग गया है। उसका जनरल वाले हैं और ये अदर आर्ट वाले हैं 59 पॉइंट समथिंग गया है। 2010 का नाम आ रखा है। तो इतने कैंडिडेट हैं जो कि आपको यहाँ पर ये भर्ती मिली होगी आपको 2020-21 वाली, ठीक है। ये 2020 वाली 21 वाली भर्ती का है। अब बात करते हैं दूसरी भर्ती का, हम बात करेंगे। इसमें 23+ के करीब पोस्ट थी। अब बात करते हैं हम टीटी बेस पर। ये टीटी बेस पर है। इसमें कैंडिडेट के नाम 3 ही लोग का नाम रखे हैं। एक तो यहाँ पर सुनील कुमार है, अमित दत्त है और सुनीता है। और इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है आपका बीएड कैंडिडेट का, ठीक है। बीएड कैंडिडेट का है। और इसमें अगर बात करें यहाँ पर टीटी में अंक प्राप्त कितने हैं इनके, वो लोग आप लोग देखते हैं यहाँ पर 97, 95, 92 यहाँ पर लास्ट गई है, ठीक है। 92 लास्ट कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है इनका, तो 92 है। और ये 92 में किसका है वो भी कैटेगरी में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 92 में किसका है, 92 में अगर बात करूँ यहाँ पर तो ये बीएड है, बीएड, ठीक है। ये तो टीटी बेस पर है। ये सबके सब एससी हैं, एससी कैटेगरी वाले हैं सबके सब। और ये इनका सिलेक्शन होता है। अगर सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो इनका यहाँ पर अंग्रेजी से है, ठीक है। एक मिनट है यहाँ पर थोड़ा सा, ये होगा इनका साइंस से होगा इनका। एक तो यहाँ इंग्लिश है, ठीक है। फर्स्ट वाले का इंग्लिश है, पीसीएम है और हिंदी है। 3 सब्जेक्ट में रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। 25 को इन सभी की काउंसलिंग है। अगर किसी को भी लगता है कि मेरा नाम आना चाहिए था तो आप उसी दिन प्रतिभा कर सकते हैं। 25 तारीख को ही आपको करना पड़ेगा। और 25 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ इसका। तो नोटिफिकेशन भी आप लोग देख सकते हैं। पहले जो है न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर 20 छपा था इनका, क्योंकि 20 को रिलीज़ नहीं हो पाई इनका, इसलिए यहाँ पर आज रिलीज़ कर रखा है। और 25 को यहाँ पर इनकी काउंसलिंग है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, जिनका यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को बधाइयाँ।